शादी करूंगा, सिर्फ रिदा से ही करूंगा। जिंदगी में बहुत सारी खुशियां देगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी समझदार इस खाम ख्याली से बाहर निकल आए आप। खूबसूरत और अक्लमंद लड़की से कर दूंगी ताकि मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगी। ड्रामा सीरियल शिकंजा एक बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा है और इसका रिव्यू बहुत ही खूबसूरत भी जा रहा है। यहाँ ड्रामे में एक नया ट्विस्ट अब आने लग पड़ा है। ड्रामा जो है अब बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले रहा है और ड्रामे में वो सब कुछ बताया जा रहा है जो है किसी न किसी एक हकीकत पर आशना होती है हमारी ज़िंदगी। और यहाँ अब कुछ यूँ प्रोमो बयान करते चले जाएँ कि शाज़िया जो है वो अपने बेटे की शादी पर काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो अपने जेवरात पर लगा देती है और अच्छे से जेवरात बनवा लेती है। घर में शादी का सा माहौल होता है, खुशियों का माहौल होता है, सभी नाच गाने सब कुछ हो रहा होता है और सभी बहुत खुश हैं। और यहाँ दूसरी जानिब रानी जो है वो चाल अब चलेगी। ये लड़की जो है ऑलरेडी साजिश पसंद लड़की है, दूसरों को खुश नहीं देख सकती। यहाँ अब रानी जो है अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए साकिब को अपना मातहत बनाने के लिए एक नई चाल चलेगी। वो जेवरात देखेगी और जेवरात को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाएगा और संभालते हुए वो देख लेगी फ़िज़ा को। फ़िज़ा जहाँ संभालेगी फ़िज़ा की एक बेवकूफ़ी है कि वो चाबी एक गैर लड़की के सामने संभाल रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही फ़िज़ा कमरूम से बाहर जाती है थोड़ी देर के लिए किसी काम से, तो वहाँ पर पीछे दाव लगा लेती है रानी जो है पीछे से जल्दी जल्दी चूड़ियाँ को चुरा लेती है। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब दूसरा दिन आता है तो यहाँ बारात की अच्छी खासी खुशियों से तैयारी हो रही होती है। सभी मेहमान शाज़िया के घर पर मौजूद होते हैं और शाज़िया बहुत खुश रहती है अपने बेटे की शादी पर और सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ वह बहुत ज़्यादा खुश होती है, रिदा भी और अरहम भी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ शाज़िया जो है वो आ जाती है फ़िज़ा के पास ज़ेवरात लेने। फ़िज़ा जब ज़ेवरात निकालती है तो ज़ेवरात के डब्बे में से चूड़ियाँ गायब होती हैं, तो फ़िज़ा देखकर काफ़ी परेशान होती है। खैर चूड़ियों को सब घर में ढूंढा जाता है, सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन उनको ये तसल्ली होती है कि घर में ही होंगी। आज तक हमारे घर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जो अब आ जाएगा, कोई आगे पीछे हो चुकी होंगी लेकिन नहीं मिलती चूड़ियाँ। शाज़िया यही गुस्से में होकर कहती है फ़िज़ा से कि मैंने अपनी अमानत आप लोगों के पास रखाई थी क्योंकि मेरा मेहमान से घर भरा हुआ था और मैंने आप लोगों पर भरोसा करके रखा था, लेकिन आप लोगों ने संभाल ना पाए उन चूड़ियों को और चूड़ियाँ गुम हो गई। सभी घर वाले ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ साकिब कहता है कि अगर चूड़ियाँ नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि चूड़ियाँ गुम हो चुकी हैं। वहीं पर शाज़िया खड़ी यही कहती है हाँ यही तो मैं ही तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि चूड़ियाँ तो वाकई में गुम हो चुकी हैं और चोरी हो चुकी हैं और चोर कोई और नहीं है, हमारे सामने ही बैठा है। और साकिब को ही मुँह पर कह देती है कि तुम ही चोर हो। यहाँ साकिब पुप्पो का मुँह देखता रह जाता है और वो पुप्पो से यही कहता है कि मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। तो पुप्पो से यही कहती है कि तुम बहुत परेशान थे ना और तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए तुमने तुम मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने तुम्हें यही कहा था कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं, मैं ज़ेवरात बना चुकी हूँ। तुमने उन्हीं ज़ेवरात का इस्तेमाल किया और तुम्हें ये शर्म ना आई कि तुम्हारी बहन का ससुराल था जिसके घर में तुमने चोरी की है और जो ज़ेवर था वो तुम्हारी बहन का ही था, लेकिन कम से कम तुम इतना तो लिहाज कर लेते। साकिब मुंह देखता जा रहा है। साकिब बेचारे को तो पता भी नहीं है कि ज़ेवर कहाँ चले गए और वो अपनी बहनों के साथ ऐसा क्यों करेगा और ख़ास तौर पर उसके ससुराल में ऐसा क्यों करेगा। ले साकिब की तरबियत ऐसी नहीं है। यहाँ उसकी माँ जब ये इल्ज़ाम सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रो देती है और यही कहती है कि मैं अपने बेटे की जगह कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी, मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी और ना ही साकिब ऐसा कोई काम कर सकता है। और फ़िज़ा भी यही कहती है कि पुप्पो आप ये कैसी बातें कर रही हैं और आप आज तक जानती हैं कि साकिब ने कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन पुप्पो है कि किसी बात पर यकीन ही नहीं करती। वो यही कहती है ज़ेवरात जो चोरी हुई हैं वो साकिब ने ही किए हैं। और यहाँ अब अरहम यही कहता है कि आप सारी बातों को छोड़ें, आप शादी की तैयारी शुरू करें। लेकिन वहीं पर उसकी माँ ये कह देती है कि शादी तो अब नहीं होगी। और अरहम हैरानगी से देखते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं और ख़ास तौर पर रिदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो रो देती है। और उसकी माँ भी यही कहती है, हाथ जोड़ती है शाज़िया के आगे कि ऐसा जुल्म मत करो, सारे घर में मेहमान मौजूद है, हमारे ऊपर हमारी इज़्ज़त पर आँच आ जाएगी। लेकिन शाज़िया किसी की नहीं सुनती और वो यही
यही कहती है कि सारे घर के मेहमानों को भी पता चले कि मेरे एहसानात का बदला इन्होंने क्या दिया है। जिन लोगों को सारी उम्र बिठाकर मैंने खिलाया, उनकी एक एक ज़रूरत पूरी की उन्होंने मेरे ही घर चोरी कर डाली है। और ये लोग तो नहीं, ये आस्तीन का साम थे, मैंने पाल रखे थे। लेकिन वो माँ बेटियाँ रोती हैं और साकिब भी यही बार बार पुप्पो को कहता है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकता मैं लेकिन शाज़िया किसी बात पर यकीन नहीं करती। वो यही कहती है कि अब तो ये फ़ैसला होगा कि अब जो है साकिब जब तक मुझे ज़ेवरात ला के नहीं देता तब तक ये शादी नहीं होगी। ज़ेवरात ले आओ तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब साकिब बेचारा क्या करे, उसे तो ख़बर ही नहीं है कि ज़ेवरात कहाँ गई। जो जिसने चुराए हैं वो तो पीछे ही खड़ी न सब कुछ नज़ारा देख रही है और मज़े ले रही है। लेकिन साकिब बेचारे को कुछ मालूम नहीं है कि आखिरकार चुड़ियाँ गई तो गई कहाँ। साकिब तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था ऑफ़िस की वजह से। अब यहाँ एक और मुसीबत आन पड़ी है साकिब के सर पर। लेकिन अब साकिब क्या करेगा, साकिब कैसे अपने दामन पर लगा हुआ दाग ये मिटाएगा। क्योंकि साकिब जो है वो बार बार यही कहता जा रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन किसी सूरत वो मानने को तैयार नहीं होती। तो साकिब यही कहता है पुप्पो से कि अब मैं इस बात का यकीन आपको दिला कर रहूँगा और मैं सबूत ला कर रहूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और उससे भी, पुप्पो से भी यही कहता है कि आप जिस यकीन से ये बात कह रही हैं, आप भी मुझे, अगर आपके पास सबूत है तो मुझे दिखाइए कि मैंने ही ये काम किया है। लेकिन पुप्पो से यही कहती है कि मैं इसलिए इस यकीन से बात कह सकती हूँ कि तुम्हारी अपनी बहन का ये कहना है कि जब हम रूम से बाहर निकले थे तो रूम का लॉक जो था वो साकिब ने लगाया था। तो तुम ही थे वो जिसने लॉक लगाया था, तुम्हारे से बात तो कोई भी नहीं आया। मेहमान भी तो सभी नीचे थे, लेकिन तुम ये काम तुम्हारा ही है। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुम्हें शर्म ना आई। तुम तो कम से कम शादी ख़त्म होने का तो इंतज़ार कर लेते। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूँगी। लेकिन पुप्पो यहाँ अब बहुत ही ज़्यादा अकड़ चुकी है। सभी समझा रहे हैं, सभी कह रहे हैं, लेकिन किसी की नहीं सुन रही है और बस ये फ़ैसला कर ही डाला कि अब ये शादी नहीं होगी। अब माँ बेटियों को सबको घर से निकाल देती है और उनके पीछे घर को दरवाज़ा बंद कर देती है और बहुत ज़्यादा अकड़ती है। रानी अपनी तरफ से बहुत हिमायती बनी हुई है। रानी अपनी तरफ से बहुत ही हमदर्द बन चुकी है। रानी अपनी तरफ से साथ दे रही है साकिब की बहनों का कि ताकि साकिब ये समझे कि रानी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो मुझे अपना ले, क्योंकि रानी के तो ख्वाबों का राजा उसे मिल चुका है। लेकिन रानी जो है वो यही चाहती है कि शादी के बाद वो उससे अलहदगी भी इख्तियार करेगी और इनको एक साथ नहीं रखेगी। यहाँ माँ बेटियाँ बेचारी बेसहारा हो कर रह चुकी हैं, उनके पास तो अब कोई ठिकाना नहीं है। इस ऐसे में रानी ही अब हिमायती बनेगी और उन्हें अपने घर की तरफ ले जाएगी और उन्हें सहारा देगी। ये माँ बेटियाँ तो वहाँ चली जाएंगी, लेकिन साकिब एक गैरतमंद इंसान है, वो इस तरह नहीं रहेगा। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाएगी यहाँ दूसरी जानिब रानी के भाई तक। रानी के भाई ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर है पूरे, तो वो इस बात की ज़रूर खोज निकालेगा। लेकिन यहाँ ये तो नहीं जानता कि ये चोरी करने वाली लड़की उसकी अपनी बहन ही है। अब कैसे क्या होगा आने वाली नई एपिसोड में। साकिब के सर पर एक मुसीबत थी कि एक और मुसीबत आन पड़ी है और आने वाले नए एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।